को सी कुन बिहारी सी अरदास सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है आपको डेली का डेली टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए मैथमेटिक्स तथा एनडीए तथा सीडीएस या अन्य इंजीनियरिंग परीक्षाओं की मैथमेटिक्स मिलती रहेगी। तो इसकी आज प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है सभी का। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 7 है। ठीक है। फिर एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 7 है। अंतिम पद कितना है? 448 तथा इसका योगफल कितना होगा? ये हमें योगफल दिया गया है 889। ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर श्रेणी में आप जानते हैं L = थोड़ा सा मार्कर मोटा कर लेते हैं। L = कितना है? ARn-1 होता है। ठीक है। जो किसके बराबर दिया गया है? 448 के बराबर दिया गया। अच्छा, ए क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 7। तो 7 गुणे Rn-1। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? R⁻n-1 बराबर 7 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा? 64। इक्वेशन क्या मान लेते हैं इसको? फर्स्ट। अब देखो n पदों का योग, n पदों का योग बराबर क्या होगा? Sn = AR⁻n-1 कितना होगा? R-1। ये तो फार्मूला सभी को पता ही होगा। अब इसी में हम लोग चलो रखते मान। तो Sn देखिए पदों का योग कितना दिया जा रहा है? 889। तो 8 8 9 बराबर 7 प्रथम पदों का 7। फिर R⁻n-1 अपॉन कितना? R-1। ठीक है। अब शुरू करते हैं इसमें। फिर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। 1 to 7 R⁻n-1 अपॉन R-1। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए R⁻n-1 इसको क्या लिख सकते हैं? 127 बराबर R × R⁻n-1 अपॉन कितना? R-1 बराबर R-1 का मान कितना दिया जा रहा है? 64। तो यहाँ पर रख देंगे क्या? 64R -1 बटे R-1। ठीक है। और ये किसके? अभी इसका इसमें गुणा कर देंगे 127 में। तो आएगा यहाँ पर 127 में पहले R-1 का गुणा करेंगे तो आएगा 127 R-127। ठीक है। = 64R-1। ठीक। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर इस तरफ ले जाओ तो 100 ये कितना हो जाएगा? 126। ये इधर ले जाओ, इसमें घटाएंगे कितना आया? 63R। तो R का अब इसमें 6 का इसमें भाग देंगे, 6 दूनी 12। ठीक, सॉरी 63 आया यहाँ पे, 63 है ये। 63 का इसमें भाग देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा? सर्वानुपात 2। ठीक। R बराबर कितना हो जाएगा? 2। इक्वेशन 1 सॉल्व हो गया, एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है इफ़ ABC आर इन AP, ABC है वो AP में है, एज विल एज इन GP। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये हमें दिया जा रहा है क्या? A, B और C आर इन AP। क्या करेंगे? 2B = A + C। अब इक्वेशन इसको मान लेते हैं क्या? फर्स्ट। इसके बाद में A एंड B क्या आएगा? A, B, C also R इन GP। ये क्या होगा? इन GP। अब देखो B² = क्या हो जाएगा? AC। ठीक है। आगे तो हम लोग इसमें वैल्यू रख देंगे। B का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 2A + C अपॉन 2। देखो B का वैल्यू क्या आएगा? A + C अपॉन 2। तो B का वैल्यू इससे रख दिए कितना? A + C बटे
2 का होल स्क्वायर बराबर कितना, AC। ठीक है, फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, लिखें ना लिखें, है ना, लिख दो चाहे, फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं इसको। A+C का होल स्क्वायर बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4AC। क्या आया, 4AC। अब देखो, आप इफ़ 4AC इक्वल टू क्या ले लें, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 4AC इक्वल टू क्या, तो 0 हो गया, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे 0 ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा A - B का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर ये इसको इधर ले जाओ, ये अंडर रूट इधर ले जाओ तो भी 0 हो जाएगा। तो A - B इक्वल टू 0, मतलब A बराबर कितना आ गया, B। ठीक, A बराबर कहाँ यार, ये B नहीं है, ये C है, ये C है तुम्हारा। ठीक है, 1 मिनट, कहाँ गई इरेजर, देखो ये C है। ठीक है, ये C है, तो यहाँ A बराबर क्या आ गया, C। ठीक है, अब A बराबर अगर C आ गया तो इक्वेशन A बराबर C इसमें रखेंगे तो इधर 2B बराबर क्या आ जाएगा, 2B बराबर A+A, इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। तो इधर क्या आएगा, A+A बराबर 2A बराबर 2B, तो ये से ये ख़त्म। तो B बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर C और B बराबर, तो ये दोनों इक्वेशन जो है ये तीनों बराबर हुए कि नहीं हुए, A बराबर B बराबर क्या, C। ठीक है, तो ये तीनों में ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें, तीसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ सीरीज, 24 ये जो सीरीज है इसी में 24 का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सीरीज क्या दी जा रही है, गिवन सीरीज √2 प्लस √8 प्लस रूट कितना 18 प्लस रूट कितना 32 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसको लिखें, इसको सुनो, विच कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 प्लस 2√2 प्लस इसको 3√2 और प्लस का 4√2। ठीक है, इस तरीके से। अब ज़रा देखो, इससे प्रथम पद क्या है इसमें, A बराबर √2। ठीक है, सर्वांतर कितना होगा D, इसको इसमें घटाएंगे, पहले वाले पद को दूसरे में घटाएंगे, कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n का मान कितना है, 24 दिया गया है, 24 टर्म तक यूज़ करना है इसको। तो फार्मूला लगा देंगे, Sn बराबर, जानते हो ना, Sn बराबर Sn की जगह पर, n की जगह पर लिख देते हैं 24। ठीक है, देखो S24 बराबर क्या होता है, n/2 मतलब 24/2, फिर 2a का मान कितना होगा, √2। ठीक, फिर प्लस 24 - 1 n - 1 इंटू डी का मान कितना है, √2 है, √2 है। ठीक, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया अपना, कितना आ गया, ये 12, इधर कितना आया 2√2 और प्लस इधर आया 23 इंटू √2। ठीक है, √2 इससे इसको जोड़ दो ज़रा, कितना आया ये 12, फिर ये कितना आया 25 √, कितना 2। ठीक है, 25 × 12 करो, कितना आया 300 √2, 300 √2, तो S24 बराबर 300 √2, ये आ गया तुम्हारा क्या आंसर। ठीक, चौथा नंबर सवाल देखो, लिखा हुआ है लेट ABC A, B, C लेस देन C इज ग्रेटर देन 0, देन ABC इक्वल टू 0, देन द लीस्ट वैल्यू, है ना, इसमें लीस्ट वैल्यू इसमें ऑफ इतना इज गिवन बाय, ये किसके बराबर में। तो सबसे पहले क्या दिया जा रहा है हमको, A, B, C इज ग्रेटर देन कितना 0 एंड A
बी सी इक्वल टू कितना 0। ये तभी संभव हो सकता है, पता है कब? अगर इसमें कोई भी वैल्यू रखो, 0 भी रख दोगे किसी का मान तो ये 0 हो जाएगा। तो ये तभी संभव हो सकता है यदि ए का मान 1 हो, बी का मान भी 1 हो और सी का मान भी 1 हो, ये तभी तो संभव हो सकता। नहीं कोई भी कला चला लो इसमें, हो जाए, चल जाए तुम्हारी। तो अब देखो ए बी सी का मान, अब इसमें सब में मान रख देना, ए बी सी का मान हमें पता चल गया। तो 1/1 का स्क्वायर, ठीक है, 1/1 का स्क्वायर और इधर 1 + 1, फिर 1/1 का स्क्वायर और 1 + 1, ठीक है, प्लस फिर इधर 1/1 का स्क्वायर 1 + 1। अब इसका मान क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 कितना हुआ 2, 1/2 प्लस 1 कितना 2 प्लस 1 कितना 2। टोटल इनको जोड़ दो, डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 + 1 = 3/2 बराबर कितना डिवाइड में आया 1.5। ये तुम्हारा क्या गया आंसर 1.5। चलो 5वां क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है इफ़ log 3 इतना 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 इन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन देन x = अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सीधे से वैल्यू पुट करेंगे। देखो अगर ये इतना ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो तुम्हारा दिया जा रहा है ये किस में, समांतर श्रेणी में। तो चलो शुरू करते हैं, लिखेंगे 2 log 3 की पावर x -2 = log 3, ठीक, फिर प्लस log कितना 3 की पावर x और प्लस का 4, ठीक, फिर log 3 की पावर x -2 की पावर माइनस होल पावर कितना 2, ठीक, क्योंकि ये लॉग इधर आ जाएगा, ये लॉग के आगे जो 2 है ना, लॉगरिथमिक के रूल से। फिर लॉग ये गुणा में है ना, तो ये किस में हो जाएगा, ये प्लस में है ना, तो गुणा में हो जाएगा 3 × 3 की पावर x + 4, ठीक है, बराबर 3 की पावर x -2 होल की पावर 2 बराबर 3 और यहाँ पे 3 की पावर x -2 + 6, ठीक, = 3 की पावर x -2 की होल पावर कितना 2 बराबर 3 और इधर क्या होगा 3 की पावर x -2 और प्लस कितना 18, ठीक है, फिर 3 की पावर x माइनस का 2 = y। फिर देखो इधर क्या होगा y² बराबर 3x 3y है ना, 3y और प्लस का कितना 18, इधर y² माइनस का 3y और माइनस का 18 बराबर 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो y -6 और y + 3 = 0। अब देखो y बराबर क्या है 6 आया और इधर y बराबर क्या आ गया -3। ये जो -3 है ये तो नॉट पॉसिबल, ये तो हो नहीं सकता, निगेटिव है, ठीक है, तो इसको हटाते हैं, y बराबर 6 केवल लेते हैं। तो y बराबर 6 अगर है तो देन 3 की पावर कितना x -2 बराबर कितना लेंगे 6, इसको इधर ले जाओ, 3 की पावर x बराबर इस इधर कर दो कितना आया 8, ठीक। अब 3 की पावर x, अब इसको लिखेंगे log में लिखेंगे इसको log 8/3 = कितना x। ये तुम्हारा आ गया आंसर, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा आंसर। आंसर नंबर कौन सा ये आ गया सी। चलो 6वां देखो, 6ठे नंबर सवाल में दिया जा रहा है इफ़ x = 0 x y = 1 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y विल बी, ठीक। तो ये तो तुम्हें गिवन दिया जा रहा है, ये गिवन है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो सिंस a.m इज़ ग्रेटर देन कितना gm, ठीक है। अब इसको लिखेंगे x + y अपॉन कितना
2 इज़ ग्रेटर देन कितना, अंडर रूट एक्स डॉट वाई। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज़ ग्रेटर इक्वल देन 1। अब देखो गिवन दैट कितना है, गिवन दैट में एक्स वाई इक्वल टू 1 है ना, एक्स वाई इक्वल टू कितना दे रहा है 1। अब एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर इक्वल 2, ठीक। तो चूँकि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ कितना 2 इज़ 2। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन 7वें नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं इसको। सिंस AM इज इक्वल ग्रेटर देन GM से, ठीक है, क्या लिखेंगे, E की पावर इसको शुरू करते हैं यहाँ से। देखो 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, फिर प्लस 4 कॉज स्क्वायर एक्स बटे 2 इज ग्रेटर इक्वल अंडर रूट कितना 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे 4 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 4 कॉज स्क्वायर एक्स बटे कितना 2 इज ग्रेटर इक्वल अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, गुणा में गाते जुड़ती हैं। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो हो गया 1, इस पूरे का वैल्यू फिर हो जाएगा कितना, अंडर रूट के अंदर 4 है तो आ जाएगा 2 ग्रेटर इक्वल, सरसमीकरण से हल कर लेंगे इसको। देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन कितना 2। अब इसका इधर गुणा कर देंगे क्योंकि इसका मान तो होता है 1 ना, तो अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 2। अब सो मिनिमम वैल्यू ऑफ कितना 4 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 4 कॉज स्क्वायर एक्स, ये पावर में इस कितना हो जाएगा 4, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4। 8वां नंबर सवाल देखो, बढ़िया सवाल है, लिखा है देखो इसमें ये दिया गया है n का न्यूनतम मान ज्ञात करना है इसमें से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको विकल्प से ही सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो है इसको सॉल्व करने के लिए विकल्प ज़्यादा उचित रहेगा। तो सबसे पहले डी का यहाँ से शुरू करते हैं, डी से। n का वैल्यू कितना रखेंगे 7 रखने पर क्या इसका मान 700 से बड़ा होगा, देखते हैं। देखो विकल्प 4 से n इक्वल टू कितना रखेंगे 7 रखने पर क्या आएगा 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट प्लस 3 की पावर 7 माइनस 1, ठीक। क्या आएगा देखो, ये तो तुम्हारा 1 को क्या लिख सकते हैं 3 को पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर कितनी
2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर कितनी 4 प्लस डॉट 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 3 की पावर कितनी हो जाएगी 6। मतलब ये भी लिख लो 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 6। ठीक है, ऐसे लिख लो। अब इन सब के मान निकाल लो कैसे, 3 त्रिका 3 एकम 3, ये तो एक तो ये पावर हैं, इनसे कर लो एक का मान 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81, फिर 243, फिर 729। तो देखो क्या इससे मान इसका 700 से मान ये बड़ा हुआ, ये जो मान है वो 700 से जाहिर सी बात है बड़ा ही हो जाएगा। तो यन का मान इसमें क्या रखेंगे 7। यही हो गया तुम्हारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही, सभी को राधे राधे। तो